बहुत समय पहले की बात है। नहीं, शायद बहुत ज्यादा समय पहले, 1000 साल पुरानी बात। एक गांव था जिसका नाम था संजनपुर। वहीं रहती थी एक लड़की चारुलता। चारुलता सिर्फ सुंदर नहीं थी, उसमें एक शांति थी, एक ठहराव। जैसे नदी का पानी चुपचाप बहता है मगर अपनी राह खुद बनाता है। उसका व्यवहार, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब में एक गहराई थी। जब उसकी उम्र शादी की हुई तो रिश्ता आया महेशपुर गांव से। लड़का था अर्जुन, पढ़ा लिखा, समझदार, मगर उसका घर बहुत बड़ा था। संयुक्त परिवार, जहां 4 भाइयों के परिवार, बूढ़े दादा दादी और खेतों के मजदूर सब एक ही छत के नीचे रहते थे। विवाह शादी धूमधाम से हुई। चारुलता लाल जोड़े में जब विदा हुई तो जैसे बादल उसके पांव पकड़ रहे थे। इतनी जल्दी मत जा। ससुराल के दरवाजे पर पहला कदम रखते ही उसने अपनी मां की एक बात याद रखी। बेटी, नए घर में सबसे पहले रिश्ते नहीं, आदतें बनती हैं, और आदतें बहुत धीमे से दिल जीतती हैं। पहले दिन सुबह जब सब सो रहे थे, चारुलता उठकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। बुआ सास ने देखा तो मुस्कुरा दी। नई बहू में कुछ बात है। नाश्ते में उसने सास से पूछा, मां जी, आप क्या खाएंगी? सास थोड़ी चौंकी। अब तक कोई बहू मुझसे नहीं पूछी। तू बना ले जो तुझे ठीक लगे। चारुलता ने सादी खिचड़ी बनाई। अदरक और हिंग की खुशबू से सारा घर महक उठा। परिवार का ताना बाना चारुलता ने जल्दी ही समझ लिया कि हर सदस्य का अलग स्वभाव है। दादी को हर बात में बीते जमाने की मिसालें देनी होती थीं। देवर बहुत बोलता था मगर ध्यान से कोई नहीं सुनता था। जेठानी थोड़ी ईर्ष्यालु थीं मगर मन से बुरी नहीं थीं। और अर्जुन, वो तो हर शाम खेत से आकर बस उसकी आंखों में देखता था। सब ठीक है ना? चारुलता किसी से नहीं टकराई। उसने सबको चुपचाप समझा और हर एक को वैसी जगह दी जैसी उसे चाहिए थी। व्यवहार वही उत्तम जो खुद को मिटाकर सबको जोड़ दे। हर दिन फूल नहीं था, कुछ दिन कांटों जैसे थे। एक बार दादी ने गलती से कह दिया, हमारी पुरानी बहू तो कितनी तेज थी, तू तो कुछ कहती ही नहीं। चारुलता ने बस इतना कहा, बोलने से रिश्ते बनते होते तो तोते भी इंसान के सबसे करीबी होते। दादी चुप हो गई। मगर अगले दिन चारुलता ने उनके लिए मटर के पराठे बनाए, उनकी पसंद के। धीरे धीरे सब उसे पसंद करने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा वो सबको समझने लगी। उसने परिवार के ताने बाने को बुनना शुरू किया, प्यार से, सब्र से और चुपचाप। कुछ ही सालों में चारुलता घर की आत्मा बन गई। उसके बनाए नियमों से कोई परेशान नहीं हुआ, क्योंकि वो किसी पर थोपे नहीं गए, वो तो बस अपनाए गए। उसने जेठानी की बेटी को पढ़ने भेजा, देवर के लिए नौकरी ढूंढी और दादी की आंखों के लिए डॉक्टर बुलाया। कभी कभी लोग पूछते, तू इतना सब कैसे करती है? शादी में सिर्फ एक रिश्ता नहीं बनता, 100 रिश्तों की जिम्मेदारी मिलती है। पर अगर दिल से निभाओ तो वो बोझ नहीं, बरकत बन जाते हैं। और फिर जब चारुलता बूढ़ी हो गई और उसकी बहू घर आई तो उसने सिर्फ इतना कहा, बेटी, इस घर को महल मत बनाना, इसे घर ही रहने देना। लोगों से गलती होगी, तुझसे भी होगी, लेकिन माफी और मुस्कान से रिश्ता कभी नहीं टूटता। नई बहू ने पूछा, मां, आपने तो ये घर चलाया है 1000 साल जैसे। चारुलता ने हंसते हुए कहा, हर दिन जब तुम सबका ख्याल रखती हूं तो एक दिन नहीं, एक युग जीती हूं। इसी को मैं 1000 साल की दुल्हन कहती हूं। सीख, शादी एक दिन का उत्सव है, मगर ससुराल में दुल्हन का व्यवहार 1000 दिनों की पूजा है। उसमें संयम है, समझ है और सबसे ज्यादा समर्पण। घर वो नहीं जिसमें दीवारें होती हैं, घर वो होता है जहां रिश्तों की नींव होती है।